हम देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या होता है बताओ। कैलेंडर मीन्स पंचांग ना, इसको हिंदी में पंचांग कैलेंडर। अच्छा, तो कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ष मतलब ईयर्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है साधारण वर्ष, ये इसे क्या कहते हैं हम? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। और दूसरा क्या होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? लीप ईयर। लीप ईयर। अब समझ लेते हैं हम साधारण वर्ष और अधिवर्ष में क्या अंतर है ना। तो बताओ, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। बताओ, फरवरी कितने दिनों की होती है? फरवरी 28 दिनों की होती है। यानी फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। हाँ, 28 दिन होते हैं। और अगर पूछ जाएगा सप्ताह कितने होते हैं? 7 days। सप्ताह कितने होते हैं? 7 दिनों का। हाँ, 7 दिनों का होगा ही। कितने होते हैं? 52 सप्ताह। और इसमें विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन। विषम दिन मतलब 8 डे। कितने होते हैं? 1 होते हैं। अधिवर्ष, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 366 दिन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फरवरी एक दिन से बढ़ जाती है, लीप ईयर है। तो फरवरी कितने दिनों की होगी? फरवरी होगी 29 दिनों की। 29 दिन की। सप्ताह कितने होंगे? सप्ताह 52 होंगे। और इसमें विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन 2 होंगे। 2 विषम दिन। विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। अब ये विषम दिन एक साधारण वर्ष में आया या सामान्य वर्ष में आया, और अधिवर्ष में कितना आया? 2 आया। अगर कोई पूछेगा ये कहाँ से आता है, तो विषम दिन निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ? विषम दिन निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ष में दिनों की संख्या। वर्ष में दिनों की संख्या। अगर वर्ष में पूछा जाए तब वर्ष में दिनों की संख्या बटे सप्ताह में दिनों की संख्या। सप्ताह में दिनों की संख्या। सप्ताह में दिनों की संख्या। जैसे इसमें देख लेते हैं हम साधारण वर्ष में, तो विषम दिन, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 365। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अब इसे हम भाग करेंगे। 7 पचे 35, और कितना बचा है? 1। 15, 7 दूनी 14। कितना आ गया है? 1। तो 1 क्या है? ये विषम दिन ना। इसी तरीके से यहाँ अधिवर्ष में, वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। अब भाग करेंगे हम। 7 पचे 35, बचा कितना है? 1। 16, 7 दूनी 14। कितना बच गया? 2। तो 2 क्या हो गया? विषम दिन। किसमें 2 विषम दिन होगा? अधिवर्ष में, यानी लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन ऐसे दिन होते हैं जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते हैं ना, सप्ताह नहीं बना पाते हैं। सप्ताह नहीं बना पाते हैं।
हमें क्या याद रखना है, नॉर्मल ईयर में यानी साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष में जो विषम दिन होते हैं कितने होते हैं, एक, और जो अधिवर्ष होता है या इसको हम लीप वर्ष कहेंगे, इसमें विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ दिन, जैसे हम समझ लेते हैं पहला ही रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में पहले समझते हैं हम लीप वर्ष ना, लीप वर्ष पहचानना, लीप वर्ष हम कैसे पहचानते हैं इसको हम देखेंगे। लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम दो चीज़ें जानते हैं। पहला क्या, वर्ष का अंतिम दिन। अगर कोई वर्ष है, वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक, 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। और इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो वर्ष का अंतिम 2 अंक है वह 00 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 00 नहीं होना चाहिए। जो वर्ष दिया रहेगा उसके लास्ट में 00 नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है लीप वर्ष पहचानने का, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब ये क्या है, वर्ष के अंत में 00 हो। कोई वर्ष दिया रहेगा, वर्ष के अंत में 00 हो, वर्ष के अंत में 00 हो, तो उसे हम कहेंगे शताब्दी वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा, अगर शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होगा तो हम कहेंगे जो दिया गया वर्ष है वह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष को पहचानने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला क्या है, वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, बशर्ते जो वर्ष दिया रहेगा उसके लास्ट में 00 नहीं होना चाहिए, 00 नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, वर्ष के अंत में 00 होगा। अगर वर्ष के अंत में 00 है और वह 400 से विभाजित है तो हम कहेंगे जो दिया गया वर्ष है वह क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। अब हम लीप ईयर से कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब जो दिया गया वर्ष है वह एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष या कह सकते हैं हम साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है। अब देखते हैं पहला, इसमें लिखा है 2000। 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता चला, यह एक शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष है 2000। और यह 400 से कट जाएगा कि नहीं, 400 से कट जाएगा। और 2004 भी क्या है, एक लीप वर्ष है। कैसे पता चला, वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या है, 04। 04 4 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, यानी ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी। अब देखते हैं ये, इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 92। इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। 4 दूनी 8, 1
4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी क्या है, एक लीप वर्ष है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट वाला, यह क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष है तो लीप वर्ष होने के लिए इसे क्या करना होगा, 400 से कट जाना होगा। अब ये 400 से कटेगा, 2 जीरो 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 से नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटेगा तो यह क्या है, एक सामान्य वर्ष है, या कह सकते हैं साधारण वर्ष है, यानी यह क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारा दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए वर्ष के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा एक अधिवर्ष है। एक अधिवर्ष का जोड़ा है, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, लीप वर्ष। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें सन 2000 है, 2000 क्या होगा, एक लीप वर्ष है, क्योंकि क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, 400 से कट जाएगा। लेकिन जो 1900 है यह शताब्दी वर्ष है, लेकिन यह 400 से नहीं कटेगा। जब 400 से नहीं कटेगा तो क्या है, एक अधिवर्ष या लीप वर्ष नहीं। अब यहाँ क्या है, सन 1600 शताब्दी वर्ष है, 400 से कट जाएगा। लेकिन 1800 है, शताब्दी वर्ष है, 400 से नहीं कटेगा। जब 400 से नहीं कटेगा तो सन 1800 क्या है, एक अधिवर्ष नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आ गया 2004, अंतिम 2 अंक 04 है, 4 से कट जाएगा। उसके बाद सन 2000 है, शताब्दी वर्ष है, 400 से कट जाएगा। तो दिए गए जोड़ों में दोनों क्या है, एक अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष है। यही आंसर क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, अंतिम 2 अंक 08 है, 4 से कट जाएगा, यह क्या है, अधिवर्ष है। लेकिन जो 2011 है अंतिम अंक क्या है, यह अंतिम 2 अंक 11 है, 11 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सन 2004 और सन 2000 ये दोनों क्या है, एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हम जानेंगे लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों या फिर अधिवर्षों की संख्या, अधिवर्षों की संख्या। जैसे पूछा जाए, बताइए एग्जाम्पल के रूप में कि बताओ 100 वर्ष में, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, कुल कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। यानी प्रारंभिक 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे सन 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके कहाँ तक, सन 100 तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में किससे भाग देंगे, 4 से। कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100। तो जो है क्या है, ये 25 में से एक जो है 100, सन 100, सन 100 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष अगर होगा तो लीप वर्ष होने के लिए उसे 400 से कटना होगा, यानी विभाजित होना होगा। तो बताओ 100 400 से कटता है, नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो यह क्या है, एक सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है। तो 100 वर्षों में जो कुल लीप ईयर होंगे वो क्या होगा, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 मतलब 24। कितने लीप वर्ष होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। यानी प्रारंभिक 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 24 होंगे ना। अगर इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल नंबर 2,
जैसे पूछा जाए, बताइए प्रारंभिक 200 वर्षों में, प्रारंभिक 200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? कुल कितने लीप वर्ष होंगे? कुल कितने लीप वर्ष होंगे? अब क्या करेंगे हम? 200 में किससे भाग देंगे? 400 से। 4 से ना, 400 से नहीं, 4 से ना। 4 से जब भाग देंगे कितना आएगा? 50 बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। लेकिन जो सन 100 है, क्या है? सन 100 और सन 200 दोनों शताब्दी वर्ष हैं, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि यह 400 से नहीं कटता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 50 में से 2 माइनस कर देंगे। जब 50 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 48। यानी प्रारंभिक 200 वर्षों में कुल लीप वर्ष कितने होंगे? 48, 48 लीप वर्ष होंगे या अधिवर्ष होंगे? लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे। अगर इसी तरीके से पूछा जाए, बताओ 300 वर्षों में कितने होंगे? कितना? 300 वर्षों में, प्रारंभिक 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? कुल कितने लीप वर्ष होंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 300 में से 300 में किससे भाग देंगे? 4 से। कितनी बार जाएगा? 4 से 28, 4 पंचे 20, 75। लेकिन प्रारंभिक 300 वर्षों में सन 100, सन 200 और सन 300 ये तीनों शताब्दी वर्ष हैं ना, शताब्दी वर्ष हैं, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है कैसे पता चला? क्योंकि ये 400 से नहीं कटते हैं। अगर 400 से नहीं कटते हैं तो 75 में से हम कितना घटाएंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 72। तो प्रारंभिक 300 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? अधिवर्ष या लीप वर्ष कितने होंगे? 72 होंगे लीप वर्ष। एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल नंबर 4। अगर पूछा जाए, बताइए प्रारंभिक 400 वर्षों में, प्रारंभिक 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? कुल कितने लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे? लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे? अधिवर्ष होंगे। तो हम क्या करेंगे? 400 में किससे भाग देंगे? 4 से। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगी नहीं? 100 आ जाएगा। लेकिन प्रारंभिक 400 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आए हैं? 4 आए हैं। 100, सन 100, सन 200, सन 300 और सन 400 ना। सन 100, सन 200, सन 300 ये तीनों क्या है? अधिवर्ष या अधिवर्ष नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से नहीं करते हैं। लेकिन जो सन 400 है या ये क्या है? अधिवर्ष है। 400 से कट जाएगी नहीं। अगर 400 से कट जाएगा तो सन 400 क्या है? अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। तो हम 100 में कितना घटाएंगे? 1, 2, 3, तो कितना आ जाएगा? 97। यानी प्रारंभिक 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे? 97, यानी 97 होंगे। अब हम देखते हैं सवाल में पूछा गया है 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो हम क्या करेंगे? 400 भागे 4 तो कितना आ जाएगा? 100। 100 में जो लीप वर्ष नहीं होंगे कौन कौन से नहीं होंगे? सन 100, सन 200 और सन 300 ये 3 क्या होंगे? लीप वर्ष नहीं होंगे। तो 100 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 97। तो 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 97। अगर यही सवाल यही पूछ लेता है कि बताइए
400 वर्षों में, कितना 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कुल कितनी बार आएगी? कुल कितनी बार आएगी? बताओ। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार ही आएगी। चाहे 29 फरवरी का हो चाहे लीप वर्ष का हो, दोनों एक चीज़ है कि नहीं? अरे लीप वर्ष या फिर 29 फरवरी, दोनों एक ही है कि नहीं? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 97। जो हमारा दूसरा सवाल है क्या है? 400 वर्षों में 29 तारीख यहाँ पूछा है। क्या पूछा है? तारीख। यहाँ नहीं पूछा 29 फरवरी, 29 तारीख। अब देखो 400 वर्ष जो होंगे उसमें से जो 11 महीने हैं ना, फरवरी को छोड़कर जो 11 महीने हैं सभी में क्या आएगा? 29 तारीख अवश्य आएगी। तो कितना हो जाएगा? 4400। और उसके बाद 29 तारीख किस में आएगा? फरवरी में, यानी 29 फरवरी ना, यानी अधिवर्ष में। तो 400 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं लीप वर्ष? 97। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। 4400 प्लस 97, 7, 9, 4, 4। तो 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 4497। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सबसे जो मेन चीज़ याद रखनी हो क्या है? लीप वर्ष 29 फरवरी एक है, लेकिन 29 तारीख अलग है कि नहीं? यस सर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सवाल हम देखते हैं। इसमें सवाल में क्या कहा रहा है? सवाल में कहा जा रहा है एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो बताइए वह अपना पहला जन्मदिवस निम्न में से किस वर्ष में मनाएगा? ऑप्शन क्या है? सन 1897, 1902, 1900, 1904 में। तो क्या दिया है? व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है ना। यहाँ जो फरवरी ये क्या है? ये अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष। लीप वर्ष है कि नहीं? लीप वर्ष है। जब वह अपना अगला जन्मदिवस मनाएगा वो वर्ष भी क्या होना चाहिए? लीप वर्ष होना चाहिए। लीप वर्ष होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम, बताओ सन 1800 लीप वर्ष है? नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 400 से नहीं कटेगा। सन 1800 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष होता है तो 400 से कटना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है? 1897। तो अंतिम दो अंक क्या है? 97। 97 अगर हम 4 से काटेंगे कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है? एक लीप वर्ष नहीं है। अब देखते हैं तीसरा 1902। लास्ट अंक क्या है? 02। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है? लीप वर्ष नहीं है। अब देखते हैं सन 1900। सन 1900 क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष है तो अगर ये लीप वर्ष है तो 400 से कटना चाहिए। 1900 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 1900 क्या है? एक अधिवर्ष नहीं है। 1904 क्या है? एक लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि अंतिम में क्या है? 04। 04 4 से कटेगा कि नहीं? 4 से कटेगा। अगर 4 से कटेगा तो क्या है? यह एक लीप वर्ष है। अगर व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो वो अपना जन्मदिवस कब मनाएगा? 29 फरवरी को ही मनाएगा ना। तो 1896 के बाद जब 29 फरवरी आएगी किस सन में आएगी? 1904 में। इसलिए वो अपना जो व्यक्ति है वो अपना पहला जन्मदिवस कब मनाएगा? 1904 में ना। अगर सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, बताओ कितने वर्षों के बाद मनाएगा? कितने वर्षों के बाद मनाएगा? तो बताओ कितने वर्षों के बाद मनाएगा? देखो 1896 में उसका जन्म हुआ। उसके बाद 1897 के बाद 1898,
1899, फिर 1900, 1901, 1902, 1903 और 1904। अब बताओ कितने वर्षों के बाद उसने अपना पहला जन्मदिवस मनाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 वर्षों के बाद ना। 7वें वर्ष, कितने वर्षों के बाद? 7 वर्ष बाद यानी पहला जन्मदिवस कब मनाया? कितने वर्षों के बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 7 वर्षों के बाद। 7 वर्षों के बाद ना। और अगर पूछा जाए कि उसने अपना पहला जन्मदिवस ना कितने यानी कह सकते हैं कितने नंबरवें वर्ष में मनाया है ना, कितने वर्ष में मनाया? 8वें वर्ष ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें वर्ष। 8वें वर्ष उसने क्या मनाया? पहला जन्मदिवस 8वें वर्ष। लेकिन अगर पूछा जाए कितने वर्षों के बाद, तो 7 वर्षों के बाद। तो कितने वर्ष में? 8वें वर्ष में।